देखना वो भी टकला ना आएगा हमारा एडवर्टीजमेंट सुन के हमसे तेल लेने के लिए। अरे गोरा कद्दू, तुमको तो तेल नहीं बनाने आता है, तो ये तुम तेल बनाया कैसे है? और ये तेल लगाने से लोगों को बाल आएगा? बाल का तो पता नहीं, लेकिन माल जरूर आएगा हम लोग को। और यही बात इस तेल की कि ये तेल हम कैसे बनाए हैं? कुछ नहीं है इसमें रे बुड़बक, सरसों तेल में ना काला रंग मिला दिया और पानी मिला दिया बस। एक डब्बा हमको सिर्फ 25 रुपया में पड़ा, देखना ना इसी 25 रुपया का डब्बा को हम 1000 रुपया में बेचेंगे। और जो बुड़बक होगा वो आके लेके जाएगा, और जो बुड़बक नहीं होगा उसको हम दोनों मिलके बुड़बक बनाएंगे। अरे पागल, तुम तो कुछ भी बनाकर बेच रहा है। अगर बाल नहीं आए तो लोग पकड़ के मारेगा हम लोग को। और बाल आने को तो छोड़ो, कहीं ऐसा नहीं हो जो बचा कुछ है वो भी चला जाए। अरे ये बात किसको पता है कि हम लोग तेल में मिला के कुछ भी बेच रहे हैं? ये बात सिर्फ हमको और तुमको ही पता है बुड़बक। मार्केट में तो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, लाखों का तेल बिक रहा है। बाल आया किसी से किसी को भी? जो बस बेच रहा है ना उसको माल जरूर आया, बड़ा बड़ा कंपनी बन गया इसी से। और जो गंजा है, गंजा था, गंजा है और गंजा ही रहेगा साला। इसको बिजनेस बोलते हैं गधा, बिजनेस। गोरा कद्दू से को बिजनेस कैसे किया जाता है? ये लोगों की जरूरत है, जरूरत। बाल नहीं होगा तो खूबसूरत कैसे दिखेगा? और आज के टाइम बिना दहेज के शादी हो सकती है, लेकिन बिना बाल के नहीं। अरे वो तो हम समझ गए, लेकिन मार्केट में इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग हेयर फॉल का तेल बेच रहा है और बड़ा बड़ा कंपनी लोग भी बेच रहा है, तो लोग तुमसे ही काय खरीदेगा? हमसे इसलिए खरीदेगा क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंपनी और बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं कर रहा है ना, वो हम करेंगे। हम सबको गारंटी देंगे, हम 1 सीसी का लोग को गारंटी देंगे कि मेरा 1 सीसी तेल लगाओ, अगर बाल वापस नहीं आया तो पैसा वापस। अरे ये कैसा बेवकूफ वाला धंधा बता रहा है तुम? इतना मेहनत करेगा, पैसा लगाएगा और उसके बाद बाल नहीं आया तो पैसा वापस। और तुम जो तेल देगा लोग को, उससे तो बाल आना ही नहीं है, ये तुम लोग को पहले ही पता है। तो हम लोग को तो नुकसान हो जाएगा ना रे गधा। अरे गधा तो मैं समझा, और जो हमसे कस्टमर लेने आएगा ना वो लोग गधा होगा। गोरा कद्दू को तुम नहीं जानते हम कितना बड़ा बिजनेसमैन है। बाल आएगा, देखना कैसे आएगा लोग को बाल। अरे वो तो हम समझ गए, लेकिन एक बात बताओ, तेल तो तुम बेच रहे हो, तो इसमें हमारा क्या काम है? हमको यहाँ क्यों बुलाए हो? अरे पागल, ये बिजनेस ट्रिक है, लोग हम लोग के ऊपर ऐसे विश्वास थोड़ी ना करेगा, और हमको अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना है। तुम यहाँ टेबल और कुर्सी लेके बैठोगे डॉक्टर बन के, समझे? लोग तुमसे पहले आके मिलेगा, अपना तकलीफ बताएगा, फिर तुम हमारा तेल के बारे में उस लोग को बताना, ठीक है? अरे तेल तो तुम्हारा एक ही है ना। डॉक्टर का मतलब होता है 10-20 दवाई हो, 100 दवाई हो, उसमें से कोई एक दवाई देगा कि ये बीमारी के लिए ये काम आएगा। तुम्हारे केस में तो साला क्या तेल है, घुमा फिरा के तुमको वही देना पड़ेगा, तो फिर हमसे सलाह किस बात का लेगा पेशेंट लोग? अरे गधा समझो, गोरा कद्दू का ये दिमाग है, जो भी कस्टमर आएगा उसको हम डायरेक्ट तेल थोड़ी ना देंगे। पहले तुमसे मिलेगा कस्टमर, फिर तुम उस लोग को हमारा तेल के लिए रिकमेंड करोगे, तब हम देंगे, ताकि उस लोग को विश्वास हो हम लोग ठग नहीं रहे, बढ़िया तेल दे रहे हैं। और बुड़बक, तेल के साथ साथ तुम्हारा डॉक्टर फीस भी तो आएगा। आजकल का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग को देखे नहीं हो, पहले भीड़ इकट्ठा करता है और भीड़ इकट्ठा करके पब्लिक को बहुत ज्ञान देता है, फिर किसी प्रोडक्ट का बेइज्जती करता है, उसका डिसएडवांटेज बताता है, और फिर कुछ ही दिन बाद उसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करता है पैसा कमाने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे व्यापार को बढ़ाते जाता है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लाता है, और लोग भी बिना सोचे समझे उसी से खरीदता है। तो हम लोग भी ऐसा बिजनेस करेंगे, देखो कैसे चलता है हमारा बिजनेस। सही में बाबू, ये तेल लगाएंगे तो मेरा बाल नहीं झड़ेगा? बहुत दिन से बाल झड़ रहा हमारा। अरे अगर आपको जानना है कि ये तेल लगाने से आपका बाल झड़ना रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, तो डॉक्टर साहब से पूछिए, यहाँ बगल में बैठे हुए। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछना होगा। फीस भी लगेगा? हाँ, फीस तो लगेगा ना 500 रुपया, लेकिन सॉल्यूशन आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रणाम डॉक्टर साहब, हमारा बहुत दिन से बाल झड़ रहा है। अच्छा, कैसे झड़ता है आपका बाल? अरे डॉक्टर साहब, जब नहाते हैं तो बहुत बाल गिरता है। अच्छा, और जब नहीं नहाते हो तो? डॉक्टर साहब तब भी गिरता है। अरे तो फिर ऐसे काहे बोले कि जब नहाते हैं तो गिरता है? तुम्हारा तो हर समय गिरता है, तुम बता रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, जब नहाते हैं तो ज्यादा गिरता है। अच्छा, नहाते वक्त क्या तुम साबुन लगाते हो क्या? हाँ, वो लगाते हैं डॉक्टर साहब। अरे अब समझ में आया, तुम्हारा बाल गिरता नहीं है, फिसल जाता है। साबुन लगाओगे तो बाल फिसलेगा ना जी। काहे कि जब साबुन पे किसी इंसान का पैर पड़ जाता है तो वो फिसल के गिर जाता है, तो ये तो फिर भी तुम्हारा बाल है, साबुन लगाओगे तो फिसल के गिरेगा ही ना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, साबुन लगाने से प्रॉब्लम होता है, तो कल से क्या लगाए? अरे वो तो बता रहे हैं, पहले तुम्हारा पूरा समस्या समझ रहा हूँ हमको। तुम क्या सोच रहे हो, तुमको 2 मिनट में हम तड़का देंगे यहाँ से? वैसा डॉक्टर नहीं है हम, जो सिर्फ थोबड़ा देखने का ही पैसा लेता है। हम तुमसे 500 रुपया लिए हैं तो 500 का सर्विस भी देंगे। देखते नहीं हो आजकल टेलीकॉम कंपनी लोग को 600-700 रुपया में 3 महीना के लिए अनलिमिटेड बात करने के लिए देता है, और तुम हमसे 500 रुपया में सिर्फ 2 मिनट बात करोगे? तो बताओ, और कोई समस्या है तुमको? हाँ
हमको। दरअसल मेरा जब ज्यादा बाल झड़ रहा था ना तो हम एक डॉक्टर को दिखाए थे। वो हमको बोला तुम्हारा पेट में ना समस्या है, गैस का प्रॉब्लम है, इसीलिए बाल झड़ रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब सही में मेरा गैस का प्रॉब्लम से मेरा बाल झड़ रहा है? अरे वो डॉक्टर भकुआ होगा। गैस का समस्या तो हमको भी है। साला खाते कम है, ज्यादा देते हैं, लेकिन तुमको लग रहा है कि हमारा बाल झड़ा हुआ है। असल में प्रॉब्लम कुछ और है, बताते हैं तुमको। बताओ, शादी हुआ है तुम्हारा? हाँ डॉक्टर साहब, नया शादी हुआ अभी 1 महीना पहले, तभी ना हमको टेंशन हो गया हमारा बाल इतना काहे झड़ रहा है। अच्छा, नया शादी हुआ है ना? अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। पत्नी का फोटो है तो दिखाओ। अरे डॉक्टर साहब, हमारी वाइफ का फोटो देख के आप क्या कीजिएगा? अरे तुम्हारी वाइफ का नजर देखेंगे, कहीं उसका नजर तो तुमको नहीं लग गया है? उसकी झील सी खूबसूरत आंखों का दीदार करेंगे और मनी मन साला प्यार करेंगे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो घर चलकर मुलाकात करेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अरे आप बुरा मत मानिए, ये हम ऐसे शेर सुना रहे थे आपको खुश करने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, आप खुश कर रहे थे कि हमको टेंशन दे रहे थे? अच्छा, अब समझ में आया आपका टेंशन। साला आप घर नहीं जाएंगे, भाभी जी को यहीं बुलवाइए। अरे हम अपना पत्नी को यहाँ काहे बुलाए डॉक्टर साहब? उससे आपको क्या काम है? अरे भाभी जी से कुछ सवाल पूछना है, उसी से कहीं न कहीं रिलेट करता है आपका बीमारी। आपकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। चलिए फालतू बात मत कीजिए, काम का बात कीजिए। बताइए डॉक्टर साहब, क्यों बुलाया आपने? भाभी जी आप बताइए, आपका टूथपेस्ट में मिर्च है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। अरे वाह, तभी तो हम सोच रहे थे कि आप इतनी नमकीन क्यों लग रही हैं। काहे कि आपका पेस्ट में नमक है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? सीधा बताइए हमको क्या करना है? अरे ये पागल को काम दिए तो अपना आवारागर्दी स्टार्ट कर दिया। पगला काला कल उठा, खुद तो मार खाएगा, हमको ही मार खिलवाएगा। ठीक है, हम लोग का तेल ले लीजिए, लगाइए, फायदा हो जाएगा। गारंटी दीजिएगा ना डॉक्टर साहब, बाल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो पैसा वापस कीजिएगा। अरे भैया ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इससे भी बाल झड़ता है। हम लोग का तेल लीजिए, गारंटी दे रहे हैं। 1 सीसी तेल लगाइएगा, आपका बाल वापस आ जाएगा। नहीं आएगा तो पैसा वापस। अच्छा पैक कीजिए। 1 सीसी तेल लगाएंगे तो बाल आ जाएगा ना? हाँ, 1 सीसी तेल लगाइए ना, बाल आ जाएगा, लेकिन पूरा लगाइएगा, आधा सीसी नहीं लगाइएगा। और अगर प्रॉब्लम हो, बाल नहीं आए, तो हमारे पास सीसी लेके आइएगा, ऐसे ही नहीं कंप्लेन कीजिएगा। काहे कि हम चेक करेंगे कि आप पूरा लगाए कि नहीं। ठीक है। गोरा कद्दू से तेल ले लो, जिसका बाल झड़ा है या गंजापन का शिकार है, उनसे तेल ले लो। 1 सीसी तेल लगाओ, बाल वापस आ जाएगा। नहीं आएगा तो पैसा वापस। अरे गोरा कद्दू, तुम लोग तेल बेच रहे हो? सही में से बाल आ जाता है? हमको भी बाल आ जाएगा? हाँ टकला नेता, तुमको भी बाल आ जाएगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर से तुमको मिलना होगा। अरे ये चोर साला कब डॉक्टर बन गया? काला कल उठा, इसके पास डिग्री है? अरे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके पास डिग्री है किसके पास नहीं है, काहे कि इलाज तो कोई नहीं करता है, सब लूटता ही है। हम लोग इलाज तो कर रहे हैं। अरे काला कद्दू बताओ, तेल लगाने से फायदा होगा हमको? अरे बहरा साले, सुनता नहीं है? अरे कौन पागल को बैठा है, कुछ नहीं बोलता है? अरे उससे तमीज से बात करो, बोलो डॉक्टर साहब, तब ना जवाब देगा। अरे हाँ बोलते हैं, बड़का है डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, सही में तेल लगाने से हमारा फायदा होगा? हाँ, हमारा फायदा होगा। अरे तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा तो हमारा होना चाहिए ना। अरे पैसा दोगे तो फायदा तो हम ही लोग का होगा ना, तुमको तो बाल मिलेगा। हाँ हमको बाल ही चाहिए, बाल आएगा ना? हाँ, 1 पूरा सीसी तेल लगा, बाल आएगा। नहीं आएगा तो पैसा वापस। और अगर कंप्लेन करना हो कि बाल नहीं आया तो सीसी को साथ में लेके आना, इसे मत आना। अच्छा गोरा कद्दू, एक बात बताओ, किसी भी तरीके से किसी का बाल झड़ा हो या फिर गंजेपन का शिकार हो तो यही तेल लगाना पड़ता है? हाँ, हम लोग के पास एक ही प्रोडक्ट है, इसी से फायदा हो जाता है सबका। अरे तो फिर इसको क्या बैठा है? झूठ का 500 रुपया भी ले लेते हो? साला घुमा फिरा के तो बताएगा एक ही चीज ना। अरे टकला, ये सब फॉर्मेलिटी है, समझा करो। सीसी के पीछे लिखा है, जैसे हर दवा के पीछे लिखा रहता है। इस्तेमाल करने से पहले फिजिशियन से कंसल्ट करे, और बिना कंसल्ट किए लगाओगे, कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो हम ना फंसेंगे। अरे तो सामने जिसको बैठा है इस गधा को कोई अकल है? 1 घंटा का साला फिजिशियन है, और ऐसे भी कुछ होगा तो फंसेगा तो तुम्हारा भाई ना। कौन सा ये सब नाटक सब लगा के रखा है? तुम लोग ठगता है पब्लिक को। देखो, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तुमको भी अगर दिखना ही हो, बाल चाहिए तुमको तो लो तेल। अच्छा ठीक है, दो। नहीं आएगा तो आएंगे हम वापस करने, पैसा लेके जाएंगे। और याद रखना, हम टकला नेता आम आदमी नहीं है। बाल नहीं आए ना तो पैसा तो लेंगे वापस, तुम्हारा शटर भी डाउन करवा देंगे इस बिजनेस का, तुम्हारा ठेला भी फेंकवा देंगे। हाँ ठीक है, उसका नौबत ही नहीं आएगा। अरे तुमने महीना भर तेल लगाया, हम पूरा सीसी खाली हो गया, बाल नहीं आया, पैसा वापस करो। हाँ मेरा भी पैसा वापस करो, बाल नहीं आया। अरे सीसी को ध्यान से खोल के देखो, बाल होगा उसमें। अरे सीसी में क्या बाल आएगा? हम लोग का ना बाल आएगा जी। अरे हम तुमको क्या बोले थे, पूरा सीसी तेल लगाना, बाल आएगा। नीचे में बाल है उसका, पूरा लगाओगे तब ना तुमको दिखेगा। हम ये तो नहीं बोले कि तुम लोग का माथा में बाल आएगा। अरे तुम दोनों साला भाई पब्लिक को बर्बक बनाता है। साला सीसी में पहले से बाल डाल के रख दिया है और बेच रहा है, और बर्बक बना रहा है कस्टमर लोग को। तुमसे जो तेल लेके गए थे, हमको अपना सिर पे बाल उगाना था, सीसी में नहीं उगाना था। मार के दहे तोड़ेंगे तुम लोग का भी। हाँ
छोड़ेंगे नहीं साले लोग को। उस दिन भी बकवास कर रहा था, ये साला काला कलूठा बेसी होशियार बन रहा था, हमारा पत्नी के साथ उल्टा सीधा बात कर रहा था। छोड़ेंगे नहीं साले को। पता है आपको मेरा पत्नी को क्या बोल रहा था? कह रहा था मेरा पत्नी में नमक है। क्या तुम्हारा पत्नी में नमक है? ये कैसे हो सकता है? अरे कह रहा था हमारा पत्नी नमक वाला टूथपेस्ट करता है ना, इसीलिए उसके अंदर नमक है। अरे तुम नीम वाला पेस्ट करते तो हमने अंदर नीम है। तुम तो साला बुरबा कह रहे, वो बोल दिया तो मान लिया। अरे माने नहीं, अरे साला टकला तुमको बता रही साला पागल है। अरे ये तुमको पहले दिन से पता ही साला पागल है, तुम हमको कौन सी का बता रहा है? साला पागल, तुम तो साला जोकर है। जब तुमको पहले ही दिन से पता ये लोग पागल है तो इससे तेल काहे लेके गया? हम तो पागल बन गए, तुम तो साला पैदाइशी पागल है साला टकला। अरे साला तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, हमको पागल बोलता है। इस दोनों भाई को भी नहीं छोड़ेंगे अभी हम। अरे देखते तुम क्या कर लेता है टकला, हमारा चैनल में आके फुटानी झाड़ता है रे। हाँ? मार के दे तोड़ेंगे, तुम्हारा निकाल देंगे तुमको अपना चैनल से। जा अपना टकला लेता व्लॉग में जा, कंटिन्यू नहीं बनाता है वीडियो, आके बकवास करता है, अभी तुम्हारा फुटानी निकालते हैं। कैसे है भैया? बढ़िया है भैया हम कलाकार है, हम सर्कस करते हैं। हमारा सर्कस लगने वाला है फुलवारी चौक पे। अच्छा भैया, हमारा सर्कस 5 तारीख को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम में लगने वाला है, जरूर आइएगा भैया। ठीक है आएंगे। हम अपना बाल से ट्रक खींचते हैं और अपना हाथ से ईटा तोड़ते हैं। अच्छा भैया, हम आएंगे आपका देखने के लिए सर्कस। अच्छा ये बताइए भैया, जीन्स रखते हैं? अरे हाँ भैया, कपड़ा का दुकान है तो जीन्स तो रखेंगे ही ना। अच्छा भैया, जीन्स जो रखते हैं वो ब्रांडेड रखते हैं कि लोकल रखते हैं? ब्रांडेड और लोकल दोनों जीन्स रखते हैं भैया। देखिए हैंग किया हुआ है, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया जीन्स है। हाँ भैया, जीन्स तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सब बढ़िया माल कहाँ से मंगवाते हैं भैया आप? अरे बिजनेस का बात थोड़ी ना किसी को बताया जाता है कि कहाँ से मंगाते हैं। हम बता देंगे तो आप वहीं से नहीं ले लीजिएगा, वहाँ से आप लीजिएगा तो हम कमाएंगे कैसे? अरे नहीं भैया, वो तो हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे, काहे कि हमको आपका जीन्स सब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। अच्छा भैया, जीन्स तो बाद में ले लेंगे, ये बताइए आपका बाल क्या झड़ गया है इतना? झड़ा हुआ लग रहा है ना भैया, हम पापा को भी बोले थे कि हमारा बाल झड़ रहा है, वो मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है। नहीं आपका बाल बहुत झड़ गया है। कौन सा तेल लगाते हैं, सरसों का लगाते हैं कि नहीं? नहीं हम तो बादाम का तेल लगाते हैं। अरे भैया सरसों का तेल लगाइए। अरे वो हम पहले लगाते थे लेकिन तब भी हमारा बाल झड़ता था, इसीलिए छोड़ दिए। अरे हम बताते हैं भैया, अगर कलाकार का बात पे विश्वास हो तो। हाँ बोलिए, आपका बात पे पूरा विश्वास है हमको। अब आपको हम अपना जीन्स का रेट बता दिए तो इतना विश्वास नहीं करेंगे क्या आपके ऊपर? आप कुछ पढ़ाया है? तो ध्यान से सुनिए, सरसों का तेल 200 ग्राम, छोटा इलायची 10 ग्राम, जड़ पालन 25 ग्राम, बाल केसर 10 ग्राम, केश पालन 10 ग्राम। ये सब मार्केट से जड़ी बूटी का दुकान से लेके आइएगा। ठीक है ले आएंगे, लेकिन इस सब को लगाने से हमारा बाल ऐसा तो नहीं कि पूरा चला जाएगा? नहीं भैया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना खुजली होगा सिर पे, ना जलन होगा। जो बाल गया वो वापस आ जाएगा, बाल हमेशा काला रहेगा, आपका बाल बिल्कुल घना हो जाएगा और जीवन में कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा आपको। सिर्फ जीवन में 16 दिन आपको ये औषधि लगाना है सिर पे, और बैंगन और भिंडी 16 दिन तक नहीं खाना है। उसके बाद अगर आपको फायदा होता है तो इस कलाकार को चाय पिलाइएगा, पैसा नहीं दीजिएगा भैया, चाय पिलाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, कब तक लेके आइएगा ये सब जो बताया अभी आपको हम? 1-2 दिन में ले आएंगे। तो जब लेके आइएगा तो हमको बताइएगा, हमारे पास कुछ जड़ी बूटी है, उसमें मिला के आपको जब देंगे ना तो वो माथा पे लगाइएगा 16 दिन तक। ऐसे अगर आपको समय नहीं हो तो बोलिए, सारा चीज हम ही इंतजाम करके दे दे आपको। ठीक है, आप ही बना कर दे दीजिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 100 रुपया हमको दे दीजिए। और ये 100 रुपया मांग रहा है, इस पे विश्वास कैसे करें? कहीं मेरा पैसा लेके भाग गया तो? अरे भैया इतना क्या सोच रहे, कलाकार पे विश्वास नहीं है आपको? चलिए एक काम कीजिए, 50 रुपया ही दे दीजिए हमको, बाकी पैसा हम लगा लेंगे, और जब बना के लेके आएंगे ना तब आप हमको पैसा दे दीजिएगा। और अगर काम किया तो कलाकार को नया जीन्स पहनाइएगा, और नहीं काम किया तो समझिएगा एक कपड़ा पहने थे फाड़ दिए। ऐसे भी आपका कपड़ा का दुकान है, आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा भैया एक बात बताइए, जब आप बना कर ले आइएगा तो कितना पैसा देना होगा हमको आपको? अरे 10-20 हजार थोड़ी ना देना होगा आपको, बस 400-500 रुपया लगेगा। ठीक है भैया, बना कर लाइए, देखते हैं लगा कर क्या होता है। ऐसे आप हमको अपना नंबर लिखवा दीजिए ताकि हम कॉल कर सके कि बना है कि नहीं। ठीक है भैया, आप लिख लीजिए, हम जानते हैं आपको कलाकार पे भरोसा नहीं है, लिख लीजिए हमारा नंबर। आपको लग रहा है कि हम 50 रुपया लेके भाग जाएंगे ना? अगर हमको 50 रुपया ही लेना होता तो आपके जैसा 50 गधा हमको और मिल जाता, जैसे 1-1 रुपया करके भी लेते तो 50 रुपया का कमाई हो जाता हमको। ऐसा किए नहीं ना भैया हम, काहे कि हम किसी को गधा बनाते नहीं है जो पहले से गधा होता है, हम कलाकार आदमी है भैया, विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। और ये हमको समझा रहा है कि हम ही को गधा बोल रहा है। अरे भैया आप क्या सोच रहे हैं कि हम आपको गधा बोल रहे हैं? आप गधा नहीं, आप होशियार है। गधा तो वो लोग होता है जो हमसे सामान नहीं लेता या हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है। अरे हमको आप पे विश्वास है, हम देते हैं 50 रुपया आपको। और काला कद्दू, कोई आया था दुकान पे कस्टमर वगैरह? बोहनी वगैरह हुआ कि नहीं तुम्हारा सवेरे से? अरे क्या बोहनी होगा गोरा कद्दू, जब से दुकान खोले सुबह में बोहनी नहीं होता है, हमेशा शाम में बोहनी होता है हमको। बल्कि 50 रुपया का खर्चा हो गया सुबह सुबह। अरे फिर तुमको कोई बेवकूफ बना के
कलाकार आया था, बोला था कि हम कलाकार हैं, बाल से ट्रक घींचते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, हाथ से ईटा तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर जीन्स वीन्स का भी बात किया, हमको लगा कि ग्राहक है। उसके बाद बोला कि आपका बाल बहुत झड़ा हुआ है, तो हम उसको बोले हाँ बाल तो झड़ रहा है, पिताजी को बताए नहीं मान रहे हैं। तो फिर वो हमको कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताया, फिर बोला कि एक काम कीजिए हम ही लाकर दे देंगे सारा चीज, पैसा दे दीजिए 100 रुपया। हाँ, और तुम दे दिया होगा उसको 100 रुपया निकाल के, गधा कहीं का। अरे बहरा क्या रे तुम, हम तुमको पहले ही बोले ना कि 50 रुपया दिए हैं, तो 100 रुपया कहाँ से देंगे रे, सुनता नहीं है। हाँ, तो 50 रुपया का भी नुकसान करवाए ना बेवकूफ कहीं का। सुबह सुबह कोई बोईनी वगैरह होता नहीं है, तुम खाली नुकसान करवाते हो। कोई भी आता है दुकान पे, तुमको कुछ भी बेचता है, तुम खरीद लेते हो, बर्बाद कहीं का। इसीलिए तो पापा को बोलते हैं हमको बैठाया कीजिए दुकान पे। तुम बेवकूफ एक नंबर का आदमी, बाहर से ही पढ़ लेता, कोई बेवकूफ बैठा ठग लेगा तुमको आके। बड़का बेटा हम काला कर दू, बेवकूफ कहीं का। भाग, हमको पापा दुकान पे बैठाते नहीं है कि तुम छोटा 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 समझ के हमको रख दिए घर पे। हमको बैठाए होते तो हम घर का कितना पैसा बचा लिए होते अभी तक। पर डे तो तुम ना सुनते, कोई भीख मांगने आता है तो तुम उसको 50 रुपया दे देते हो, कोई 1 रुपया मांगने आता है तो तुम उसको 100 रुपया दे देते हो। दुकानदारी कर रहे हो, नाटक कर रहे हो तुम। जिसको पापा पहले से चंदा दे देते हैं उसको तुम दोबारा दे देते हो, पूछते भी नहीं हो। अरे तुमको हम इसीलिए कुछ भी नहीं बताते हैं, जब भी कुछ बताते हैं तुम हमको ताना मारने लग जाता है, पागल कहीं का। वो आदमी हमको सही लगा, काहे कि देखो पहले हमको आके ठगा नहीं ना डायरेक्ट, पहले बोला हम सर्कस में काम करते हैं, हमारा सर्कस है, इस जगह पे है, इस टाइम पर है, तो कोई ऐसे झूठ बोलेगा, कल को हम जाके वहाँ उसका गर्दन नहीं पकड़ सकते हैं। उसके बाद जीन्स वीन्स का भी बात किया, हो सकता है जब सर्कस देखा उससे पहले हमसे कपड़ा खरीदने भी आए। और तुम ही सोचो किसी का भी बाल कितना कीमती होता है, लोग इसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है। हम उसको 50 रुपए दे दिए तो क्या हुआ, कल को अगर ला के दिया और बाल आ गया तो कितना फायदा होगा। अरे घंटा फायदा होगा। वो देख लिया तुमको कि बुर्बक बैठा है, इसको बेवकूफ बना सकते। तुम्हारे पास आया, झूठ में बोला तुम्हारा बाल झड़ गया है, और तुमको कुछ भी बोला, तुम कुछ भी खरीद लिए। और वो लोग तो जानता ही है कि आजकल बुर्बक लोग बहुत है, बाल के लिए कुछ भी बोल दो तो मान लेता है, पैसा निकाल के दे देता है। पॉकेट में पैसा जो भरा हुआ है बुर्बक कहीं का। यही तुम्हारा पॉकेट में अगर 1 रुपया भी नहीं होता तो तुम नहीं ना निकाल के देते, काहे कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होता। गल्ला में पैसा रख के गए पापा तो निकाल के दे देते हो किसी को भी। वो तुमको बार बार कलाकार कलाकार बोल के अपना कलाकारी दिखा के गया। वो सर्कस में कलाकारी नहीं करता होगा, उसका यही कला है, ठगता है दुकान पे आके, जैसे तुमको ठग के गया। अभी जाते हम घर और पापा को बताते तुमको कैसे बेवकूफ बनाया और तुम नुकसान करवाया दुकान का, तुमको मार खिलवाएंगे आज हम। अरे भागो साले भागो यहाँ से, तुमको कोई बुद्धि नहीं है, इसलिए तुमको कुछ भी नहीं बताते हैं। आके साला माथा चाट के जाता है, टेंशन देके जाता है, दिमाग में शक पैदा कर देता है आदमी के प्रति। इतना अच्छा आदमी था वो, कलाकार था, कलाकार, कलाकार की इज्जत करना सीखो। अरे तुम करो कलाकार का इज्जत। वो जीन्स खरीदने नहीं आया था, अपना सामान बेचने आया था। झूठ में जीन्स का बहाना बोल के बोला बाल झड़ा हुआ है, ये सामान लिख लीजिए। बाद में बोला हमारे पास जड़ी बूटी है, हमको दे दो, हम बना के दे देंगे। साला यही काम करता होगा, अपना प्रोडक्ट बेचने आया था, बेच के चला गया। अरे कहीं गोरा कद्दू का बात सच तो नहीं है, कहीं वो हमको ठग के तो नहीं चला गया, कहीं उसका कलाकारी तेल बेचने का तो नहीं है, हमको बेवकूफ तो नहीं बना के चला गया। अब तो साला हमको भी लग रहा है कि हमको ठग के गया है। कहीं हमारा मुंह पे ये तो नहीं लिखा है कि हम बेवकूफ है, इसीलिए आके सबको हमको दुकान पर बेवकूफ बना के चला जाता है। ये कलाकार तो पूरा कहावत ही बदल दिया। जब भी किसी को बेवकूफ बनाता है कोई तो लोग बोलता है चूना लगा के चला गया, ये तो हमको तेल लगा कर ही चला गया। अब अगर वो बना कर आ गया तेल तो हमको पता कैसे चलेगा उसके अंदर क्या है। हमसे पैसा भी ठग के चला जाएगा, बोला है 400-500 रुपया और लगेगा, हमको देना पड़ेगा। और अगर हम उसको 500 रुपए दे भी दिए और उसका तेल लगाए, कहीं हमारा पूरा बाल ना उड़ जाए। अब हम क्या करें, अब अगर वो आएगा नहीं पैसा देंगे तो वो हमसे झंझट करेगा, और अगर तेल लगाएंगे तो हमारे बाल के ऊपर